जैसे जैसे 2027 करीब आ रहा है वैसे वैसे अब सियासत एक नई दिशा में जा रही है। अब नया मामला आया है कि बीजेपी इस बार अहिल्याबाई होलकर की जयंती मना रही है और बड़े धूमधाम से मना रही है। विपक्ष इस पे घेर रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को अब अहिल्याबाई क्यों याद आई है। क्या एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम आपसे बात करें तो एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि क्या पटेल और धनगढ़ समाज के वोट बैंक को साधने के लिए अहिल्याबाई को लाया गया। तो इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनोज उपाध्याय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता रहे हैं। सवाल आपने हमारा सुन ही लिया होगा, आप ही से जान लेते हैं कि विपक्ष जो ये आरोप लगा रहा है इसको आप कैसे देखते हैं। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो लगातार आरोप लगाता है। अगर हमारी सेना पाकिस्तान में घुस के मारती है तब भी आरोप लगाते हैं। यहाँ रह गई बात कि आज अहिल्याबाई का 300वीं जयंती पे अगर इस तरह के आरोप हम लोग हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके अगर बताने का काम करें, विपक्ष भी कर सकता था, इनकी सरकारें ये भी कर लेते। वोट के लिए इन्होंने तो आतंकवादियों को भी भुना डाला, आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस ले लिए। इस नाते इनको हर जगह वोट दिखाई देता है। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी ने, हमने इसके पहले भी देखे जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनानी हुई थी, हम लोग गांव-गांव जाके उनके दलित बस्तियों में जाके हमारे कार्यकर्ता जो है उनकी जयंती मनाते थे। तब भी इन लोगों ने कहा दलित वोट साधने की बात हो रही थी। उसमें भी विपक्ष ने आरोप लगाया था कि जयंती तो मना रहे हैं लेकिन संविधान को बदलने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप आरोप विपक्ष ने ये लगाया कि एक तरफ जहां आप ये कह रहे हैं कि हम अंबेडकर की जयंती तो धूमधाम से मना रहे हैं लेकिन उन्हीं की लिखी हुई संविधान को बदलने का बीजेपी पे आरोप है, तो इसको आप कैसे देखते हैं। देखिए, आपने ही कहा कि आरोप है, आरोप सही नहीं होता है। संविधान कोई नहीं बदल सकता। सबसे ज़्यादा संविधान अगर बदलने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया। विपक्ष के हाथों, भारतीय जनता पार्टी के या सिर्फ नरेंद्र मोदी के हाथों में संविधान बदलाने उसकी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में सारे सांसदों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सपा का भी उसमें शामिल होता है। लेकिन जब ऐसा कोई औचित्य आता है, ऐसा समय संसद में आता है, अपनी बात को रखने की बात आती है, तो ये सपा कांग्रेस वाले भाग खड़े हो जाते हैं बाहर। इनको खड़ा होना नहीं चाहिए था। आप लड़िए, आप विपक्ष के मुद्दे पे आइए। अगर हमारी बातें गलत हों, हमारे अगर देश हित में अगर मैं जो है हमारे कोई लगेगा कि हमारा ये संविधान में आना चाहिए तो उसको हम करेंगे। आपको अगर लगता है, क्योंकि देश हित तो ये कभी किए ही नहीं, सदैव अपने परिवार हित के ऊपर ये बढ़ ही नहीं पाए। आज अहिल्याबाई की आप देखिए, अहिल्याबाई जी ने कितने एक महिला सशक्तिकरण का जो रूप लिया था। आज अहिल्याबाई के जो विचार हैं वो माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विचार एक हैं, उनसे मिल रहे हैं। आपने सही कहा, जो सवाल आपने उठाया ना, महिला सशक्तिकरण बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में पहली बार शासन में आई और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो महिला सशक्तिकरण पे पहले बात होने लगी। बात तो महिला सशक्तिकरण पे पहले हुई लेकिन याद अहिल्याबाई अब आई हैं 27 से ठीक पहले। नहीं, देखिए, अभी 27 बहुत दूर है, चुनाव अभी बहुत दूर है। अगर लोग को इनको लगता है कि चुनाव आ गया, क्योंकि ये इसी कमरों से बाहर निकलते नहीं हैं। आपने देखे टाइम पे जब हमारे वहाँ कोई कार्यक्रम, अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे सारे कार्यकर्ता क्षेत्र में जाके अपनी सेना की पौरुष को हमने बताने का काम किया। इन्होंने सेना के पौरुष पे सवाल उठाने का काम करते हैं। उनके जो अगर ये कहीं जाके मारते हैं सबूत मांगने का काम करते हैं। हम देश की जनता को बताते हैं हमारी सेना बहादुर है, हमारी सेना की बदौलत आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। हमने ये भी किया। इसके पहले हमने बताया भीमराव अम्बेडकर जी का, हमने तब भी इनको राजनीति लगा। आज अहिल्याबाई का तब भी राजनीति लग रहा। इनको जो कार्यक्रम, हम अगर अच्छी चीज़ों को भी, इनको कहा तो नहीं, जब हमारी सेना जो है वह 9 जगहों पर ठिकानों मार कर रही थी तब भी इनको लग रहा था कि ये गलत है। इनको कभी आप बताइए, कभी ये देश के हित में किसी साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होने का काम इन्होंने किया। इनको तो बस एक चीज़ याद आ गया कि हमको किसी प्रकार से विरोध करना है तो विरोध करना है। इसके पहले क्यों नहीं ये बोला। अब इनकी तरह हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो महापुरुषों का अपमान करते हैं, अम्बेडकर जी की फ़ोटो के साथ अपनी फ़ोटो लगा लेते हैं अखिलेश यादव, वो हम नहीं कर सकते। राणा सांगार का जो हम विरोध नहीं कर सकते, हम जो है उनका विरोध नहीं कर सकते जो है शिवाजी का। लगातार ये औरंगजेब को मानते हैं। ये आतंकवादियों के बारे में इनसे पूछिए, बताएंगे। ये आतंकवादियों के बरसी में रोने का काम सोनिया गांधी करती हैं, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने का काम अखिलेश यादव करते हैं। लगातार आतंकवादियों की बात करें तो देश को खोखला करने की जो ताकतें हैं उनके साथ खड़े होने का काम ये करते हैं। हम देश के को मजबूत करने का काम करते हैं। इसी का देखिए, जनता के बीच में, जनता ही लोकतंत्र की अदालत है। आज जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को लगातार 3 बार बहुमत दिया, इतिहास लिखने का काम किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का इतिहास लिखा। लगातार 37 सालों में रिपीट सरकार नहीं हुई थी।
लेकिन जनता को लगा आज ये महिलाएं आज सुरक्षित हमारे वहाँ महिलाएं निकलती हैं, आती जाती हैं। आप भी आप चौथे स्तंभ में आप लोग देखते होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था, बच्चे हैं गलती हो जाती है। तो क्या वो महिला सशक्तिकरण था या ये महिला सशक्तिकरण है जिसके लिए हम आज खड़े हैं? आज 33% फीसदी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और संविधान को अगर हम बदलाएंगे नहीं, उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो महिलाओं को कैसे उनका हक मिलेगा? लेकिन चलिए अब अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं कि 27 की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस बार रिपीट नहीं होने देंगे। उन्होंने जनता का हवाला देते हुए कहा कि जनता ऊब चुकी है। पार्टियों पे भी अंदरूनी आरोप लगाए कि पार्टियों में अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा अखिलेश यादव का, जिसमें एक आपके उन्नाव के सांसद का नाम लेके उन्होंने कहा कि हम जब चाहेंगे तब वो समाजवादी पार्टी में वापस आ जाएंगे। तो क्या उथल पुथल की संभावना है या क्या है 27 में? पहले तो अखिलेश जी को एक ही नसीहत है कि वो अपने अंदर देख लें, अपना परिवार बचा लें, वही बहुत है। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, 27 की बात आपने कहा, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी में। जैसे इसके पहले भी जनता ने चुनाव लड़ा तो हमको कुर्सी दिया, फिर जनता। हमारा तो एक मकसद है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम उनके साथ दायरे पर माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी जो हमने उपलब्धियां की हैं, जो हमारा दायित्व है बताने का, वो इसलिए हम जाते हैं क्षेत्र में। ये लोग क्या करते हैं, ये तो कहते थे ब्राह्मण की कोई मदद नहीं करेगा, ये कब्रिस्तानों पे जाते थे, ये जातिवाद जाते थे, ये आतंकवादियों पे चुनाव लड़ते थे, ये बारूद और बम गोलों से चुनाव लड़ने का काम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में करती आई। हम विकास के मुद्दे पर जाते हैं, हमारी सड़कें बोलेंगी, हमारा काम बोलेगा, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को बेहतर उत्तर प्रदेश देने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और एक नए भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके दम पे जनता जान रही। इस नाते हमने आपसे कहा ना, हमारी सेना के पौरुष और सेना के और चाहे महापुरुषों का हमारा जो योगदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसी नाते गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा, कर्मणाधिकावस्ते मां फलेषु कदाचित्। कर्म करेंगे, फल की इच्छा हम नहीं करते हैं। फल तो देने वाली जनता जनार्दन है लोकतंत्र की, वो जो फल देगा वो हमें स्वीकार होगा, और हमें उम्मीद है कि 27 में भी कमल का फूल खिलेगा। चलिए, लेकिन आपने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई में धनगढ़ और पटेल समाज को जोड़ने का, क्योंकि विपक्ष ने ये आरोप लगाया था, तो इस वजह से मैंने पूछा। आपने 27 पे खुल के बात करी, 27 में कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ेगी, और वहीं अखिलेश यादव पे आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम किसी भी सांसद को जो पार्टी का विरोध था, उसमें उन्होंने साफ तौर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम जब चाहेंगे तब वो समाजवादी पार्टी में आकर के ज्वाइन हो जाएंगे। उसको लेकर भी इन्होंने साफ तौर से ये बात कही कि अखिलेश यादव पहले अपने पार्टी में देखें। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा है, और जाहिर सी बात है कि ये चर्चा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यहाँ से केंद्र की सत्ता तय होती है, इसलिए सभी पार्टियाँ अभी से लगी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर के साथ अरमान मलिक, सियासी ढोल, लखनऊ।